पॉइंट टू बी नोटेड में आपके लिए मैं एक और पॉइंट लेकर आया हूँ, और वो पॉइंट क्या है, ये बड़े गौर करने वाली बात है। वो है डर, खौफ, और उसी के साथ एक उम्मीद, होप एंड फियर। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जब तक आप में किसी चीज़ का डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, फियर नहीं होगा, तो आप कुछ करने से पहले कुछ सोचेंगे नहीं, बस कर डालेंगे। कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो। डर सिर्फ किसी जिन्नात का नहीं होता, डर सिर्फ इस बात का नहीं होता कि आपको कोई नुकसान पहुंचेगा। डर इस बात का भी होता है कि आप कहीं नाकाम ना हो जाएं अपने मकसद में। मकासद अगर नेक हों तो इंसान कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। ये डर बहुत ज़रूरी है। ये डर अपने दिलों में रखिए। एक तो खुदा का खौफ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस ज़ात का जिस ज़ात ने हमें इस दुनिया में भेजा और किसी मकसद के लिए भेजा। किसी बच्चे को डर होगा कि वो कहीं गिर ना जाए। चलने से पहले बच्चा डरता है ना, जब तक वो अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो सकता, अपने पैरों पे जब तक वो खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, तब तक उसके दिल में एक डर है, खौफ है। वो किसी ना किसी चीज़ को पकड़ेगा और चलेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका ये डर ख़त्म होना शुरू हो जाता है और वो चलने में कामयाब भी हो जाता है। इसी तरह हम कोई भी जब काम करने लगते हैं तो हमें एक फियर अपने दिल में ज़रूर रखना चाहिए। कहते हैं ना, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डर खौफ नहीं होना चाहिए। जो चाहे आप करें, जिस तरह चाहें आप करें, ज़रूर कीजिए। कहते हैं ना, हर बात के दो पहलू होते हैं। वो दो पहलू ये हैं कि एक पॉजिटिविटी की तरफ जाता है और एक नेगेटिविटी की तरफ जाता है। अब सबसे पहले पॉजिटिविटी की बात करते हैं। वो ये है कि अगर आपके दिल में खौफ है, डर है, तो आप उस काम को करने से पहले प्रॉपर सही तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसकी रिसर्च करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और तब जाके आप मैदान में उतरेंगे। तो ये हुआ पॉजिटिव। नेगेटिव ये है कि अगर आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा रिसर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा मशवरे करेंगे हर एक से, तो हो सकता है कि आप कुछ भी ना कर सकें। तो आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आपको कोई भी काम करने से पहले सोचना है। अगर मशवरा करना है तो उस शख्स से करना है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा हो कि आपको कोई भी एडवाइस करेंगे तो गलत नहीं करेंगे। अब कई लोगों की आदत ये होती है कि वो ना जाने कितने लोगों से मशवरे करते फिरते हैं, आखिर कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है कि खौफ इंसान को मजबूत बनाता है, इंसान में एक हिम्मत पैदा करता है। आप किसी स्पोर्ट्समैन को ले लीजिए, जितने भी आप इंटरनेशनल गेम्स देखते हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, वो यूं ही नहीं बनते। उनके दिल में भी ये खौफ होता है कि क्या हम सेलेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं, ऑब्वियसली वी कैन नॉट गो बैक टू वेयर इट स्टार्ट्स। लेकिन जब वो इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं, तब भी उनके दिल में ग्राउंड में जाने से पहले एक खौफ होता है उनके दिल में। और वो खौफ क्या है? कि हम कहीं हार ना जाए। क्योंकि जो शख्स ये सोचता है कि मैं सिर्फ अपनी ज़ात के लिए खेल रहा हूँ, अगर तो आपकी कुछ ऐसी गेम्स हैं जैसे बैडमिंटन ले लीजिए, टेनिस ले लीजिए, टेबल टेनिस ले लीजिए, स्क्वैश ले लीजिए, न जाने सला की कितनी गेम्स हैं जहाँ पर आपको अकेले ही अपने जौहर दिखाने पड़ते हैं। लेकिन जहाँ पर एक टीम वर्क होता है, वहाँ पर आपको अपनी टीम के लिए भी सोचना पड़ता है कि आप अपनी टीम के लिए कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। वो खौफ आपके दिल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उस खौफ से घबराना नहीं है। वो डर अगर आपके दिल में है तो क्या होगा? आपके हाथ कांपेंगे, आप खुद कांप रहे होगे, आप गलतियां करोगे। आप इसी तरह से खेलो जैसे आप एक फ्रेंडली मैच खेल रहे होते हो, लेकिन एहतियात से,
احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں نا, اگر آپ کو پانی میں آپ سوئمنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ زیادہ گہرے پانی میں نہیں جائیں گے. اگر آپ کو اتنی اچھی سوئمنگ نہیں آتی تو آپ کوئی بھی کام ایسا نہیں کریں گے جس میں آپ ایکسپرٹ نہ ہوں. جب تک ایکسپرٹ ہو نہ جائیں تب تک آپ اس کام میں ہاتھ نہ ڈالیے. اور بڑی پرانی سی مثال ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جی ہاں, اس میں صرف مین نہیں آتا, وومن بھی آتا ہے اور ہر جینڈر آتا ہے. تو پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس خوف کو اپنی امید بنائیے. وہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے یا نہیں کیا کہ خوف ایک امید کا نام ہے, یہ ڈر ایک امید کا نام ہے. یہ سوچ آپ کو اپنی منزل تک ضرور پہنچا سکتی ہے, لیکن آپ کو صرف کرنا کیا ہے, اپنے آپ کو اوور کانفیڈنس کبھی بھی نہ کیجیے گا. بی کانفیڈنٹ. یقیناً آپ کر سکتے ہیں. اچھا چلیں اب یہ بات کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں, جو سرجنز ہیں, جب وہ آپریشن کرنے جاتے ہیں تو ایک نہ جانے اتنی بڑی ذمہ داری ان کے سر کے اوپر ہوتی ہے. جب آپریشن کرنے لگتے ہیں تو ان کو جس طرح سے انہوں نے باڈی کا وہ جو حصہ ہے وہ آپ کا جب وہ کھولتے ہیں اسی طرح سے ان کو واپس سیل بھی کرنا پڑتا ہے, اس کی اسٹیچنگ بھی کرنی پڑتی ہے. تو کتنی ذمہ داری کا کام ہے. وہ لوگ جن کے دل میں خوف ہوتا ہے وہ کبھی سرجن نہیں بن سکتے, ڈاکٹرز نہیں بن سکتے. آپ نے مردوں کا چہرہ بھی دیکھنا ہے, بہت کچھ آپ نے دیکھنا ہے, آپ نے زخمی لوگوں کو بھی دیکھنا ہے. تو ہر انسان ڈفرینٹ نیچر کا ہے. اگر آپ بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں تو آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا.